और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 शहरियों की मौत की खबर अब तक मिल पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दी कि पाकिस्तान की नापाक हरकत मुसलसल जारी है और उसी की बानगी मिली देखने को कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के अंदर आप गोलों की आवाज़ सुन सकते हैं और गोलों की आवाज़ सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी होगी। और इसमें जो खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 शहरियों की मौत हो गई है। आप सभी को मालूम है कि इस वक्त कोरोना की सबब सब लोग घर में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की नापाक हरकत मुसलसल जारी है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के अंदर एक और बड़ी बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की गई है, जहां पर सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। फायरिंग में 3 शहरियों की मौत की खबर अब तक मिल पा रही है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत मुसलसल जारी है और इसी सिमत में जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक 3 शहरियों के हलाक होने की इत्तला मिल पा रही है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को मालूम है कि इस वक्त सभी लोग घरों में मौजूद हैं। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन चल रहा है और इसी का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। लगातार वो नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। उसकी जो नापाक हरकतें हैं वो जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है और काफी देर से फायरिंग चल रही है, इसके लिए क्या कहोगे? जी सर, ये तकरीबन 1 बजे से बहुत ख़तरनाक फायरिंग पाकिस्तान की तरफ चल रही है और हिंदुस्तान के सेना ने ख़तरनाक जवाब देना शुरू किया है। और एक तो लोग इस जो दुनिया में एक वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस दुनिया में जो फैली हुई है, इसकी वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तो पाकिस्तानियों ने बहुत ख़तरनाक फायरिंग शुरू की है, एक वजह से काफ़ी नुकसान भी हो चुका है और इस लोगों को घरों में रहने के लिए जगह भी नहीं है। लोग डर की वजह से बेम्बर भी नहीं मिल रहे हैं, लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं। शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से मुसलसल 1 बजे से ये फायरिंग हो रही है। अलग अलग मकामात पर ये फायरिंग की जाती है, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, गोले दागे जाते हैं और उससे शहरियों को नुकसान पहुंचता है। जो मकामी बाशिंदे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उस पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी के खिलाफ वर्जी की गई है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 शहरियों की मौत की भी खबर मिल पा रही है। इत्तला के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से ये फायरिंग शुरू हुई थी और जिसमें 3 शहरियों की मौत अब तक हो चुकी है। और ये देखिएगा, तस्वीरें सामने आई हैं जो गोलाबारी की जा रही है। उसके बाद वहां पर कुछ जगहों पर आग लगने की भी खबर है, इत्तला मिल पा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जो हमला है वो कितना शदीद किया गया है। जो गोला फेंका गया है उस गोले के फटने के बाद वहां पर आग लग गई और उसमें 3 शहरियों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें मिल पा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीज फायर की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जा रही है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या फायरबंदी की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है वो कितने बजे से हो रही है और क्या फायरिंग अभी भी हो रही है? जी बिल्कुल, फायरिंग अभी जारी है वहां पर और आज दोपहर के बाद ये जो घटना है ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास में जो गांव है कुपवाड़ा साइड में उत्तरी कश्मीर, तो वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से, जिसमें से अभी तक बताया जा रहा है कि 3 आम नागरिक जो शहरी हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं। उनमें से एक बच्ची भी है और एक महिला भी शामिल है। ये एरिया जो वहाँ के नियंत्रण रेखा के पास पड़ते हैं, इनमें से चौकी बल है, ताइमोना गांव है, जहाँ से ये 2 व्यक्ति जो हैं जिनकी आम नागरिक की मौत हो चुकी है, ताइमोना गांव। और दूसरे जो एरियाज पड़ते हैं उस साइड में, उसमें से हाजी तारा है, दानी है, मजगाम है, मलकपुरा है, हफरादा है, करालपुरा है। ये सब इलाके उस नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक में पड़ते हैं जहां पे ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल वहां पे स्थिति ये है कि जो भी वहां के लोग हैं, निवासी हैं, गांव निवासी, उनको वहां से निकाल दिया गया है सुरक्षित ठिकानों की ओर, उनको वहां पे मूव कर दिया गया है। और फायरिंग अभी भी वहां पे जारी है, बारिश शेलिंग भी हो रही है अभी भी। तो इसको निपटने के लिए अब सेना भी पूरी तरह से वहां पे पहुंच गई है और भरपूर उसका जवाब सेना यहाँ से भी दे रही है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि
जो कुपवारा है उत्तरी कश्मीर जी करन सेक्टर में भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, और कुपवारा के ही एक और सेक्टर में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें कम से कम 14 लोगों के करीब जो सेना के भी कुछ जवान उसमें शहीद हो चुके हैं पहले ही। उसके साथ साथ 5 मिलिटेंटों को भी सेना ने मार गिराया था। तो लगातार जो खलबली मची है पाकिस्तान के उस लॉन्चिंग पैड के पार जहां पे ये तैयार किए जा रहे हैं मिलिटेंट इस पार आने की, कहीं ना कहीं अब जो टॉप कमांडर हैं, जब सभी जो मिलिटेंट संगठन हैं उनके मारे गए हैं, और दूसरी बात ये है कि जो सामान है उनके पास हथियार गोला बारूद वो भी खत्म होने को है जी। लेकिन फारूक, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम कुछ तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। क्या फायरिंग के साथ साथ गोले भी दागे गए हैं या फिर कुछ इस तरह की अशिया वहां से फेंकी जा रही है ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके? और जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जो लोग हलाक हुए हैं, उनकी मौत के पीछे जो गोली है या तो उसकी वजह से हुई है या फिर जो गोला फेंका गया है उसकी वजह से या फिर आग लगने की वजह से हुई है? नहीं, आग लगने की वजह से नहीं है। जो अभी तक हमें खबर मिली है कि ये गोले शेलिंग की वजह से हुआ है, जो गोलाबारी उस पार से हुई है उसकी वजह से ये गोले जो हैं रिहायशी मकानों के आसपास गिरे हैं, और उसकी वजह से 3 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, और बाकी अभी आने डिटेल्स हैं, क्योंकि पूरे जहाँ पे ये गोले गिर चुके हैं वहाँ चारों तरफ आग का समा पैदा हुआ है, जिसकी वजह से गाँव वाले जो हैं वो हड़बंक में खलबली उनमें मची है, और वहाँ भगदड़ की वजह से गांव वाले भी उधर उधर भागने लगे हैं। और उसके बाद जब सेना वहां पे पहुंची तो उन्होंने सभी जितने भी इलाके उसके नजदीक पड़ते हैं, नियंत्रण रेखा के नजदीक, तो उनको वहां से शिफ्ट किया गया। उनको सुरक्षित ठिकानों पे अभी भी ले जाया जा रहा है। कई अभी गाँव हैं जो वहाँ पे जो आम नागरिक हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो थ्रेट पैदा हुआ था उसकी वजह से गांव के सभी लोग जो हैं गांव अपने ही घरों में थे, उसकी वजह से अब सेना उनको वहां से फिलहाल निकालने में लगी हुई है, और उनको नीचे नीचे जो गांव हैं उनकी ओर ले जाया जा रहा है ताकि ये जो शेयरिंग हो रही है इसकी वजह से मजीद डैमेज ना हो पाए। जी, आप मेरे साथ बने रहिए फारूक, आपके पास मैं दोबारा से लौटूंगा और जानने के आगे भी अगली खबर पर जानने की कुछ अपडेट्स लेने की कोशिश करूंगा। अगली खबर का रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज की तरफ से, जहां पिछले कई महीनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से इस का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पुंछ जिले के कस्बा और केरनी में पाकिस्तानी फौज की तरफ से आज लगातार चौथे दिन भी जबरदस्त गोलाबारी की गई है, जिसमें गांव कस्बा में एक शहरी जख्मी हो गया है, जिसकी पहचान 27 बरस के मोहम्मद शौकर बिन जलालुद्दीन के तौर पर हुई है। वहीं पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी का जवाब हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी दिया जा रहा है। मौसूला इत्तला के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे दोपहर अचानक पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही देही इलाकों को भी निशाना बनाकर मोर्टार से जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोग डर की वजह से घरों में बंद हो गए हैं। तो वहीं पाकिस्तानी फौज की इस हरकत का हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसके सबब देर शाम तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही और जिसमें पूरे इलाके में धमाके की आवाज़ें सुनाई देती रही। इस भारी गोलाबारी के बीच जख्मी शहरी को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमारा एक गांव है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कस्बा, उसमें आज सुबह से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, जिसमें एक हमारे नागरिक शौकत बल्दे जलाल जो हमारी जो फेंस है बॉर्डर में उसके उस साइड अपनी गाय भैंस वगैरह चरा रहे थे, तो उस बॉर्डर फायरिंग की वजह से स्प्लिंटर उनके दाईं टांग में लगा है, जिससे वो इंजरी हुई है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसी वक्त उसका नोटिस लिया, यहाँ से मेडिकल हजरात की टीम से उनको एम्बुलेंस में यहाँ लाया और यहाँ उसको बेसिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई इमरजेंसी में। पाकिस्तानी तरफ से रोई आज सुबह से और चालू है, और मैं मकान में साथ था उधर मकान के पास, तो वहाँ बम ब्लास्ट हो गया पाकिस्तान की साइड से आके, उसमें कुछ मेरा पेट भी मारे गया सर, तो ये मेरे को भी लग गया।
जख्मी हो गया सर उसमें भी। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की नापाक हरकत पुंछ जिले में जारी है। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के कई इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। अगर हम बात करें शाहपुर, किरनी, कस्बा की, तो पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। अभी भी जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी, और आप सामने देख सकते हो, वो सामने ऊपर जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान द्वारा दागे गए जो गोले हैं उनके सबूत हैं। पाकिस्तान लगातार इसी इलाके में गोलाबारी कर रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में पाकिस्तान की गोलाबारी से 2 नागरिक घायल हुए हैं। जहां बीती रात पाकिस्तान की तरफ से मेंढर के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी, जिसमें एक महिला जो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिसको सेना और पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रात को रेस्क्यू किया गया। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी पाकिस्तान की गोलाबारी से एक 27 साल का नौजवान कस्बा गांव में जख्मी हुआ है, जिसको सेना और पुलिस अभी रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। अभी भी आप देखो सामने पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है उसके सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्हीं इलाकों में ज्यादा गोलाबारी की जा रही है। एलओसी गांव कस्बा से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। कश्मीर में 17 तो जम्मू में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। रियासत में कोरोना के अब तक 245 नए मामले आ चुके हैं, यानी कि पूरे अगर मामलों की बात की जाए तो 245 कुल मामले हो चुके हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। और अगर आज का ही आदाद शुमार की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कश्मीर की अगर बात की जाए सिर्फ, तो यहाँ पर 17, जबकि जम्मू में 4 नए मरीज सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में कोरोना के 21 नए मरीज सामने आए हैं। और रियासत में अब जो आदाद शुमार है वो कोरोना के मुतासरीन का 245 पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामले अब तक जो बताए जा रहे हैं वो 21 है, जिसमें से कश्मीर में 17, तो जम्मू में कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। रियासत में अब तक कोरोना के 245 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वबा मुसलसल फैलती जा रही है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे आज का अपडेट जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, 245 तक ये संख्या जो है संक्रमित व्यक्तियों की वो पहुंच चुकी है। उसमें अगर हम बात करें आज की 21 मामले सामने आए हैं, उसमें से 4 जम्मू से हैं और 17 जो है वो कश्मीर से हैं। और कश्मीर के उत्तरी इलाके जो हैं, खासकर जो गांदरबल जिला है, वहां से 3 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ साथ बारामूला से 4 हैं, बांडीपोरा से 2 हैं, कुपवारा से 7 हैं और कुलगाम से 1 है। तो इस तरीके से आज श्रीनगर कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई केस सामने नहीं आया है। हालांकि जो संख्या है अब कुपवारा उत्तरी कश्मीर में, उसमें से बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिन पहले जो आंकड़े कम थे, आज फिर से नए मामले सामने आए हैं, 7 नए मामले आए हैं। इसके साथ साथ जो संख्या है आप देखने को मिल रही है कि कुछ दिनों से वो 20-21 के आसपास रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो संख्या है अब 250 के करीब पहुंच चुकी है, 245 अब पहुंच चुकी है। और आंकड़े जो हैं वो बराबर बढ़ते जा रहे हैं। वही एक अहम बैठक जो है यहाँ पे आज हुई है, उसमें साफ तौर पर जो उप राज्यपाल के सलाहकार बशीर खान हैं, उन्होंने सभी जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको कहा है कि वो लॉकडाउन को सतर्कता से बहुत ही सख्ती से निपटाए और पूरे ग्राउंड पर इसका पालन करे, और जो भी इसका उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कई तरह के FIR भी दर्ज किए गए हैं, वो चाहे उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर या फिर श्रीनगर की हम बात करें तो कई लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने उल्लंघन किया है लॉकडाउन का। तो यही मकसद बार बार दोहराया जाता है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि जो लोग हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। तो आज भी एक ऐसा मामला सामने आया कि एक NGO हेड था जो कि राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कुछ मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। उसके बाद वो बाहर से आया था देश के किसी हिस्से से, तो उसके बाद उसका जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आया है। तो उसके लिए भी अब चुनौती बढ़ चुकी है सरकार के लिए कि वो उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं कि उनको कैसे ट्रेस किया जाए। तो ऐसे पहले ही अनुरोध कर रही है सरकार सभी लोगों से कि अगर किसी के पास कहीं से कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो सामने आए। उसकी वजह से अब प्रशासन के लिए भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। हालांकि हर तरह की सुविधा भी लोगों को दी जा रही है। जो रेड जोन सतत है, रेड जोन जाए
किए गए हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक। जी, यही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ फारूक आपसे कि जो रेड जोन है, बफर जोन है, उसमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं, और दूसरा जो लोग अभी तक सेहतयाब हुए हैं उनके बारे में क्या कुछ बताया गया है? बिल्कुल, अभी तक जो 6 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। इसके साथ साथ जो आज 7 केसेस कुपवारा से आए हैं उनकी भी हालत जो है वो सामान्य बताई जा रही है हेल्थ विभाग के द्वारा। वही कल जितने भी लोग यहाँ श्रीनगर में उत्तरी कश्मीर से लाए गए हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला से, कुपवारा से, गांधरबल से, तो उनको यहाँ पे सिक्किम बेमना में फिलहाल भर्ती किया गया है और उनकी हालत भी बताई जा रही है कि वो भी फिलहाल ठीक है। उनमें कुछ ज्यादा जो लक्षण हैं वो दिख नहीं रहे हैं, फिलहाल उनकी हालत सामान्य, हालांकि उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और रेड जोन की जो हम बात करें, सभी इलाके जितने भी अब कुछ छोड़कर श्रीनगर में हैं, जैसे कि छताबल इलाका पहले ही घोषित कर दिया गया है रेड जोन, वहाँ के एग्जिट एंट्री पॉइंट सभी 16 पॉइंट बंद कर दिए गए हैं लोगों के लिए, और जो भी राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ जो ईदगाह इलाका है वो भी पहले ही बंद हो चुका है, लाल बाजार का इलाका है श्रीनगर का। इसके अलावा पहले ही जो खानियार है, नटीपुरा, बिल्कुल, यानी कि एहतियात बरती जा रही है और हम सभी को एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भी पहुंचाने जा रहा है, कोई वॉलंटियर्स है या फिर कोई ऐसे काम में लगा हुआ है, उसको भी कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं उसको ये सिम्टम्स तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बीच 250 मजदूरों और यौमिया मजदूरों को पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख्वातीन में रखा गया है, जहां पर जिला इंतजामिया की मदद से पुलवामा में वाक़ 55 आरआर और 12 सेक्टर आरआर की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी फौज का इंसानी चेहरा देखने को मिला और ये उन ज़रूरतमंदों तक राशन और ज़रूरी सामान पहुँचाने के लिए पहुँचे जहाँ पर फौज के इन इकदाम को बहुत सराहा जा रहा है। पैन इंडिया के ये लोग जो सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने अपने कुनबे से दूर हैं और इस तरह की मदद के लिए हिंदुस्तानी फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये हम सब तो फंसे हैं ये कोरोना की वजह से, लेकिन जो है हम सब डेरे में पड़े हुए थे तो वहाँ से उठा के लाया और हम सबको जो है यहाँ खाना वाना भी मिलता है, जो जैसे मिलता है वो फिर भी मिलता है। और आज जो है हमारे आर्मी भाई भी वो आया तो हम लोग का हेल्प कुछ किया, कुछ गिफ्ट ने दिया है। मेरे पे खा रहे, खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। अभी सर फौज की तरफ से थोड़ी मदद मिली है हमको, आगे भी बोले हैं सर कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। 45 बटालियन सीआरपीएफ ने शुमाली कश्मीर के सोनवारी, बहराबाद, जालरोरा के इलाकों में ज़रूरी सामान की किट लोगों के अंदर तकसीम की है और साथ ही सीआरपीएफ के डिप्टी कमिश्नर एसके शर्मा ने अपनी टीम के हमराह लोगों में ये ज़रूरी चीज़ें तकसीम की और ज़रूरतमंदों के तक रोज़मर्रा के सामान पहुंचाए, जिससे लोगों में खुशी देखी गई। आज हमने मास्क और हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, नैपकिन, पेपर वगैरह बांटे हैं और इसके साथ साथ जो हमें कहीं नीडी पीपल या कोई गरीब लोग मिल रहे हैं तो हम उनको राशन वगैरह और ज़रूरत की बाकी सामान भी साथ साथ बांट रहे हैं। जम्मू में लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है, कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। वैसे तो कई मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन साथ ही कई मकामात से कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई हैं जहां पर ख्वातीन खुद आगे बढ़कर पहल कर रही हैं और लॉकडाउन पर अमल करने की अपील भी कर रही है। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ही लॉकडाउन है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और जम्मू कश्मीर में भी हम ये कोरोना वायरस जो है वो फैलने की उस पर था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने जिस अंदाज से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है और हर जगह लॉकडाउन कर दी है, लोगों को समझाया गया है। श्रीनगर समेत मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। लॉकडाउन के दरमियान श्रीनगर में मजीद सख्ती बढ़ती जा रही है, साथ ही कई इलाकों को रेड जोन भी करार दिया गया है। लॉकडाउन इसलिए है कि ये जो बीमारी है इसका कोई अभी इलाज नहीं निकला है, तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि लोगों की सेफ्टी रहे,
लोग घर में पुरअमन तरीके से रहे, लॉकडाउन का पूरा निफाज करे, क्योंकि इसके लिए लॉकडाउन ही सबसे बेहतरीन इलाज है। हमें भी चाहिए कि बेफजूल बेवजह सड़कों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम भीड़ लगाएंगे सड़कों पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा। इसलिए हम भी चाहते हैं और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पूरा लॉकडाउन रहे और पूरी तरह आवाम भी सेफ रहे और हॉस्पिटलों में भी ज़्यादा भीड़ न हो। खबर अभी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस लॉकडाउन के दौरान आप भले ही इस वक्त अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अपनों से दूर रहकर काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स पर पेश एक खास रिपोर्ट। आपको और आपके कुनबे को महफूज रखने के लिए कई लोग इस वक्त अपने अपने घरों से दूर अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं और मुल्क के लिए जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिन और रात की परवाह किए बगैर मुल्क की खिदमत में अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। भद्रवाह में भी कई लोग सरकारी और प्राइवेट इमारतों को सैनिटाइज करने के जरिए मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। ये ऐसा वक्त है जब पूरा मुल्क कोरोना से जूझ रहा है और लॉकडाउन के सबब घरों में कैद है, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर, सेहत एहलकार, सफाई एहलकार, मीडिया एहलकार और पुलिस मुल्क के तई अपनी वफादारी और फर्ज को निभाते हुए सड़कों पर हैं। और इस दौरान चारों जानिब सबसे ज्यादा सफाई एहलकारों की तारीफ हो रही है। भद्रवाह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 64 सफाई मुलाजमीन, जिसमें से 11 मुस्तकिल मुलाजिम हैं, इलाके से कोरोना को हराने के लिए कमर बस्ता हैं। बीएमसी एहलकार साजिद मलिक ने बताया है कि उन्हें पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस वक्त उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि मुल्क में कोरोना को हराना है। का शहरी जो है ये समझते हैं कि वो हमारे घर का फर्द है और इन सब के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसकी मिसाल शायद ही कहीं नहीं, यही नहीं जहाँ पे भी म्यूनसिपलिटी के अरकान काम कर रहे हैं उनको जो है हमारी सलाम होनी चाहिए। उनके लिए हमारे सामने जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले हम उनको क्या दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये सुबह जो 9-6 बजे मुलाजिम निकलता है, शाम को रात को 11 बजे, और वो भी अगर काम ख़त्म हुआ तो जाते हैं, नहीं तो कहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि रात दिन इनका काम 24/7 इनको रखा गया है एसेंशियल सर्विसेज के लिए। बीएमसी स्वीपर अयाज हुसैन ने बताया कि हमारे घर वाले जो हमारा इंतजार भी करते रहते हैं और हमारे लिए फिक्रमंद भी हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारा मकसद सिर्फ मुल्क के लिए काम करना है और कोरोना को हराना है। बहुत सारी हमारे जो मेजॉरिटी में जो हमारे मुलाजिम डेली वेजर्स हैं, मगर तब भी हमारे मुलाजिमों पे हम पे कोई भी शिकन नहीं है। हम बिल्कुल जो कोरोना वायरस की जो ये पेंडेमिक जो फैला हुआ है इसमें हमें कोई भी नहीं, हम पूरे 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं। जब भी हमें कोई भी हमारी तरफ से कोई भी ऊपर वाले की तरफ से कोई भी आफत आए तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बिलाशक हमारी तनख्वाह कितनी भी कम हो तो मगर ये हमारी तनख्वाह जो है, हमारी जिम्मेवारी जो है, इसके आगे कभी नहीं आएगी। भद्रवाह के रहने वाले खतीब आरिफ हलीम ने बताया कि सफाई मुलाजमीन हमेशा इसी तरीके से अपने काम में मसरूफ रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उनकी चारों जानिब तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, ये काम नहीं बल्कि पूजा है। हम जितने भी हमारी म्यूनसिपलिटी की टीम है, जितने भी सफाई कर्मचारी पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, पूरे दिलो जान के साथ काम कर रहे हैं। जिस वक्त भी आप इनको बुलाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो, हम 24 घंटे आपके लिए तैयार रहते हैं। ये है वर्दी दे दी है, पूरी बिल्कुल बंद पैक होकर हम काम करते हैं। कोरोना के खतरात को जानते हुए मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों के लोग अपने अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सफाई मुलाजमीन का किरदार वाकई बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो सैनिटाइजेशन के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना होगा। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जी सलाम भी सलाम करता है। भद्रवाह से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू से 22 किलोमीटर दूर गांव अंब घरोटा के वार्ड नंबर 4 में लोग राशन के लिए इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन नाफिज हुआ है, इंतजामिया दूर दराज के कई गाँव तक पहुँचने में नाकाम है। कई गांव के लोग तो 2 वक्त की रोटी से ही महरूम नजर आ रहे हैं। पहले इन लोगों की गांव के सरपंच मदद कर देते थे, लेकिन अब वो भी लोगों
की मदद के लिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो भी लॉकडाउन में पूरी तरीके से अमल उसका कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से कई लोग मजदूर हैं जिनकी लॉकडाउन के सबब मजदूरी बंद हो गई है। जो सरकार ने इनको मदद देनी थी गरीब लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये लोग सब घर में बंधे हुए हैं, तो सब दिहाड़ीदार हैं। ये आज तक किसी को भी सरकार का कोई नुमाइंदा, ये हमारा एक मोहल्ला माशों का है, खासकर ये हमारे शेड्यूल कास्ट भाई रहते हैं यहाँ पे, ये माला 100-150 लोग हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जो इनकी खबर पूछे आके। हाँ, अपने तौर पर सरपंचों पंचों ने वो इनको मदद की होगी, क्योंकि ये लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे। इनके पास ना तो कोई पैसा है, ना दवाई लेने के लिए कोई पैसा है, ना कुछ खाने के लिए पैसा है, ना ये लोग बाहर जा सकते हैं। तो मेरी यही सरकार से अनुरोध है कि ये जो आप बड़े बड़े वायदे करते हो, हमने आपका वायदा पूरा कर रहे हैं कि जैसे मोदी साहब ने कहा कि लॉकडाउन, इन लोगों ने उसका पूरा पालन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, सरकार के साथ हैं। मगर सरकार जो वायदे करती है वो कम से कम इन लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए, अभी तक कोई नहीं पहुंची है। बहुत बड़ा इतना गांव है, मगर हमारे बाढ़ में इतना 75 घर हैं। तो सर इसमें लिए सरकार ने आज तक कोई ऐसा कोई खाना राशन वगैरह, ये तो गरीब लोग हैं सर, बस दिहाड़ीदार हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम के लिए बाहर जाने के लिए वो भी नहीं जा सकते हैं, कहीं भी नहीं, बोले सारे गरीब लोग हैं, है तो दिहाड़ीदार ही सारे। पर सरकार बोलती है कि राशन देने के लिए यहाँ कुछ ऐसी ऐसी सुविधा चाहती है, पर आज तक हमारे इधर कुछ नहीं हुआ। इधर हमारे गांव में हमारे जो सारे अपने भाई हैं, सारे लेबर क्लास हैं, सारे गरीब हैं, सारे कोई दुकानों पे काम करता है, कोई खेतों में काम करता है, सारे ऐसे ही हैं। और सरकार जो हमारी है जो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को राशन दे रहे हैं, मगर आज तक हम